प्यारे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, अभी हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 का ये हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इसके पहले ना मैंने लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो अपलोड किया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जरूर उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने ये प्रैक्टिस सेट 2 का पूरा बेसिक समझाया था, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होता है। ओके, वहां पर मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी। तो इसीलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके प्रैक्टिस सेट 2 का जो बेसिक वाला वीडियो है यानी कि लेक्चर नंबर 1, आप उसको जरूर देख लीजिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को। वैसे भी समझ में आएगा, चिंता मत करो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो भी यहाँ के क्वेश्चन समझ में आएंगे, लेकिन अगर आप लोग क्लैरिटी चाहते हो आपके कॉन्सेप्ट में, तो इसीलिए आपको लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। देखो, प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलान करना है, मैच करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, मेजर ऑफ द एंगल दिया है, यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल दिया है। अब जिन्होंने फर्स्ट वाला वीडियो देखा है उसको तो समझ में आ जाएगा हम लोगों ने क्या क्या देखा था। आओ एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। तो जहां पर 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री का एंगल, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। और जहां पर कैसा एंगल बनेगा, कुछ ऐसा एंगल बनेगा, यानी कि ओह ये क्या हो रहा है, देखो, यानी कि 0 से ज्यादा। ठीक है, 0 से ज्यादा और 90 से कम, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री का होता है यानी ऐसा वाला एंगल, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राइट एंगल कहते हैं, है ना। और फिर जो एंगल ऐसा होता है, मान लो ऐसे, ठीक है, वो क्या है, वो 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल कैसा होता है, पूरा ये कंप्लीट हो गया, हेलो भैया कंप्लीट हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर वापस से आ गए, तो दिस इज योर कंप्लीट एंगल। ये पूरा 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था। तो अब देखो यहाँ पर उसी से आपसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री कैसा बनता है, दोनों तरफ से ऐसा, यानी कि वो स्ट्रेट एंगल होता है। देखो भाई ये ना ऐसा बनता है, ऐसे, ठीक है, देखो ऐसा बनेगा। हाँ ध्यान से देखो, आपको बना करके बता रही हूँ मैं। थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, ये नीचे नहीं आ रहा, मुझे ना पेन लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है। बोलो कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको आप लोग ऐसे करके मिला लेना। ठीक है, फिर 240, तो 240 क्या है, ये 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है ना। यानी कि ये हमारा कैसा एंगल हो जाएगा, 180 से ज्यादा, 360 से कम। तो बोलो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था। फिर 360 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और फिर जो 0 डिग्री का एंगल होता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों जीरो एंगल। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसे करके आप लोग एंगल को समझ सकते हो, है ना, सिंपल था। एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो आता है वो एक्यूट एंगल होता है ना। और 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, याद करो। ठीक है, फिर ये जो हमने 240 देखा, ये हमने क्या देखा कि ये ना 360 से कम है और 180 से ज्यादा है, क्योंकि 180 से बड़ा जाओगे तो 240 मिलेगा, और 360 के पीछे जाओगे तो आपको 240 मिलेगा, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये कंप्लीट एंगल 360 तो कंप्लीट पूरा हमने एक राउंड घूम लिया, तो वो कंप्लीट एंगल। और जीरो एंगल क्या होता है, जब एक दूसरे के ऊपर दोनों आर्म्स होते हैं तब। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे होता है सॉल्व। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल क्या दिया है कि द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यानी कि यहाँ पे ना कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनके ना टाइप्स बताने की, ये कौन कौन से टाइप्स के एंगल हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा काम करना। ठीक, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देती हूँ और फिर हम इसका आंसर जो है वो लिखते जाते हैं। देखो ध्यान से सब लोग देखेंगे, एकदम शांति से। सबसे पहला क्या है, 75 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा 75 डिग्री का एंगल होता है ना,
वो कैसा एंगल होता है, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से कम है, यानी कि ये कैसा एंगल हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेजरमेंट देखो कितना दिया है, 0 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बोलेंगे फटाफट से, तो इसको हम कहते हैं 0 एंगल। याद है ना सभी को, या फिर भूल गए, भूलना मत, हाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर एग्जाम में। मैंने ये बेसिक वाले वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया था, देखो आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज बताई जा रही है। आपको कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे जाकर के वीडियोस देखने हैं, है ना। अब अपनी पढ़ाई के लिए इतना तो कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको करके दे रही हूँ, है ना। तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं, बस वीडियोस देखने हैं, समझ आ जाएगा। चलो आगे क्या है, 215। तो ये 215 क्या है, ये देखो 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, 180 से ज्यादा, 360 से कम, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखना, चौथे नंबर पे 360 है, तो ये कैसा एंगल होगा, बोलो फटाफट से, ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कंप्लीट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद देखना, उसके बाद देखो मेजरमेंट कितना दिया है, 360 हो गया ना, पांचवें नंबर पे 180। तो यहाँ पे हम पांचवा नंबर डालेंगे, इधर लिखेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब, बोलो बोलो क्या होगा ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट एंगल। 215 दिया था ना, 215, एक मिनट रुकना जरा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल 90 से, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, मुझे लगा था ये गड़बड़ हो गई, सही है। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल ऐसा ही तो होता है, ऐसे करके बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पेन ले लिए, लो भैया ले लिया, अब ऐसा बनेगा, दोनों आर्म्स ना ऐसे करके होते हैं, समझे, तो ऐसे स्ट्रेट एंगल होता है। चलो फिर आगे बढ़े, अगला देखो छठे नंबर पे क्या है, 120। तो यहाँ पे हम छठा नंबर डाल करके क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 120 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब इस एंगल को हम क्या कहेंगे, तो ध्यान से समझना हाँ, इसको अच्छे से। तो ये जो 120 है ना, 120 ये किसके किसके बीच में आ रहा है, देखो ये 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। देखो जैसे अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक तो 90 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 180 हो जाएगा। 120 कहाँ पर आएगा, 90 के आगे, और 180 से कम यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। जो 90 से कम हो, 180 से, 90 से ज्यादा और 180 से कम, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल लिख देंगे। फिर आगे बढ़ो, अगला देखो, अगला 7वें नंबर पे 148। अब आप सोचेंगे ये कौन से टाइप का एंगल है, अरे भाई ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ही है। आप बोलेंगे कैसे, तो देखो ना, ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी कि ये तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ो, अगला 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे कितना दिया है, 90 डिग्री। ये कैसा एंगल होता है, 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, याद करो जल्दी से, राइट एंगल कहते हैं। समझ में आया, देखो मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, अगर आपको यकीन ना हो आओ दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो एंगल्स है ना, वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये 0 एंगल, ये हमारा एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल। फिर यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये कंप्लीट एंगल, ओके। और ये कहाँ हम यहाँ पे चल रहे थे ना, ये देखो ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना प्यारे बच्चों, ये होता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी नोट्स में, ठीक है, मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ, पहली बात तो लो, पीडीएफ हमारा इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यहाँ पे जाकर के सर्च कर लेना, या फिर हमारा जो ऐप है ना, वहाँ पे क्लास 6 वाले कॉलम, मतलब क्लास 6 वाला जो सेक्शन है उसमें जाओगे, वहां पे आपको मैथमेटिक्स के सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। तो आपकी जिम्मेदारी है, जाइए जाकर के देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आओ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, यानी कि यहाँ पर
ये जो फिगर दिया गया है प्यारे बच्चों, इसे हमें अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है। ठीक है, तो कैसे करोगे, आओ मैं आपको सिखाती हूँ। देखो सबसे पहली बात, सबका आंसर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करना। देखो यहाँ पे इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो अच्छे से देख लो। देखो 90 डिग्री अगर आप बनाना चाहोगे तो यहाँ से आपको ये स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, तब जाके ये 90 बनेगा, है ना। ये एंगल कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब ये 90 से तो कम है, बट 0 से क्या है, ज्यादा है। 0 तो इसके ऊपर ही बनेगा ना, ऐसे करके। तो ये 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, 0 से ज्यादा 90 से कम, 0 से ज्यादा 90 से कम, यानी कि मेरे साथ बोलो, 0 से ज्यादा 90 से कम, 0 से ज्यादा 90 से कम क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, बोलो, ये हमारा कौन से टाइप का एंगल हो जाएगा, ये होगा एक्यूट एंगल। हाँ बिल्कुल सही, दिस इज योर एक्यूट एंगल। समझ में बात आई, बिल्कुल। चलिए मिटा दो इसको, मिट जा, सिन सिन मिट गया। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो कैसा एंगल है, वो एक एक्यूट एंगल है। लो हमने ये बता दिया। चलो आगे बढ़े, ये कौन सा टाइप का एंगल है, ये तो देखने से समझ में आ रहा है। जहां पर भी ऐसा सिंबल दिख जाए ना, समझ जाना ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल है। यहाँ पे आप लिख दोगे बिना कुछ सोचे समझे राइट एंगल। जिधर भी ऐसा कुछ देखो ना, उधर राइट एंगल बनाने का, राइट एंगल के अलावा वो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ गारंटी है, जहां पर भी ऐसा बना हुआ मिल जाए, ऐसे ऐसे ऐसा बॉक्स जैसा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये कौन से टाइप का एंगल है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसे होता तब तो हम बता देते ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन ये तो पीछे की तरफ दे दिया है ना, ये वाला हमसे पूछ लिया है। अब क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही ना आ रहा है। रुको मैं बताती हूँ। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस टाइप का एंगल है, तो ये कितने डिग्री का है। पहली बात तो आपको ये मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप मेजर करना शुरू करोगे तो देखो यहाँ से ऐसे करके चलता हुआ आएगा, तो और ऐसे करके यहाँ पे इसका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आकर के ये 90 होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके स्ट्रेट एंगल की बात करूँ तो देखो ये स्ट्रेट ऐसा बनेगा। समझने का प्रयास करना, बहुत गहरी बात बता रही हूँ, ठीक है। नहीं समझे तो फिर पीछे रह जाओगे। अच्छे से देखो, यहाँ से मान लीजिए ये एंगल ने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया। अब ये अगर यहाँ से मैं ये स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ठीक है, ये एंगल यहाँ तक आता तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता, ठीक है। फिर अगर ये स्ट्रेट एंगल की अगर मैं बात करूँ इसके, तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। अगर ये एंगल यहाँ तक बन रहा होता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाता। लेकिन ये तो 180 के भी पार चला गया, देख रहे हो, 180 के भी पार गया है, मतलब ये 180 से ज्यादा है। समझने की कोशिश करो, ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, 180 से ज्यादा। क्योंकि 360 कहाँ पर पूरा होगा, जब ये पूरा यहाँ तक आएगा तब जाके 360 हो पाएगा। ओके, तो ये 360 से कम है लेकिन 180 से ज्यादा है। 180 से ज्यादा ही तो है। आप बोलेंगे कैसे 180 से ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा। देखो ना 180 यहीं तक आएगा, 180 इसका यहीं तक आएगा। ये 180 को भी पार कर लिया इसने, लेकिन 360 को नहीं छुआ। ओके, तो इसीलिए ये कैसा एंगल हो जाएगा, बोलो, 180 से ज्यादा, 360 से कम, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल लिख दोगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता देना। ओके, चलो तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अभी कुछ और फिगर्स हैं, खत्म नहीं हुआ ये, अभी और भी हैं। देखो यहाँ पे और भी टाइप के अलग अलग एंगल दिए गए, जैसे ये वाला एंगल। अब ये क्या है भाई, ये तो हमारा स्ट्रेट एंगल है, बेचारा सीधा सा और सिंपल सा सामने से दिख रहा है। लिख दो सीधा सीधा स्ट्रेट एंगल। ओके लिख दिया। फिर ये कैसा एंगल है, हाँ देखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहता है तो हम क्या कहते हैं, बोलना जरा, ये हमारा जीरो एंगल है ना। कुछ हमें दिखाई दे ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो इन्होंने बना करके पूरा बकायदा बताया है, ये दोनों भी एक के ऊपर एक है, लेकिन ये पूरा घूम करके एक के ऊपर एक आया है, और ये अभी तक शुरुआत की है इसने, ठीक है। अभी ये एक के ऊपर एक स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, तो इसीलिए ये कैसा एंगल हो जाएगा, ये हमारा जीरो एंगल हो जाएगा, है ना। इसमें देखो हमें एक भी एंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा जीरो एंगल हो जाएगा। एंड ये क्या होगा, ये देखो इससे पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया, यानी कि ये हमारा कंप्लीट एंगल है प्यारे बच्चों। हाँ कंप्लीट एंगल, ठीक है। समझ आ रहा है ना, एग्जाम में गड़बड़ मत करना। अब चलो, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। मैडम जी क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगी, चिंता मत करो। आओ देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि आपको प्रोटेक्टर का यूज करके एक्यूट एंगल बनाना है, राइट
राइट एंगल बनाना है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। कोई बात नहीं, बना लेंगे। प्रोटेक्टर कैसा होता है, लाओ दिखाओ। ये लो, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं ना सारी चीजें। तो इसमें बताना जरा प्रोटेक्टर कहाँ पर है। हे आहे तुमचा प्रोटेक्टर, चन्ना मामा, ठीक है, जिसको हम डी भी कहते हैं। हाँ तुझा स्केल आहे, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, स्केल है, ठीक है। और बताओ, और आपका ये है आपका कंपास, यानी कि गोला प्रकार जिसको हम कहते हैं। समझ में आया। तो ये आपके सारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर चीजें होती हैं। और अब आप क्लास 6 में जा चुके हो, अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो खरीद लेना, क्योंकि इन सभी की जरूरत आपको अब पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे और ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। कैसे, आओ सिखाती हूँ। समझ में आ गया ना कैसा होता है। हाँ ये भी जरा देख लो तो, ठीक है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। आइए मैं लगे हाथों यही बता देती हूँ। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये भी होता है, ऐसे करके आपको दो से ट्रायंगल जैसा बने हुए दिखाई देंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, सेट स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर कहते हैं। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवाइडर होता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मतलब मेरे कंपास बॉक्स में ना सारी चीजों का यूज हम करते थे, बट इसका नहीं करते थे, ठीक है। तो मैं यही सोचती थी यार ये यूज कहाँ पर होता है, मैं सबसे पूछती रहती थी ये दिया क्यों है, और दिया है तो इसका हम यूज क्यों नहीं करते, कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है। मतलब मैं बहुत बड़ी हो गई तब तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये हमें कौन बताता है, हमारे टीचर्स बताते हैं, ठीक है। अब टीचर ने इसका यूज किया ही नहीं कभी, हमारे मतलब बुक के अंदर आया ही नहीं, उन्होंने यूज भी नहीं किया, ऐसे ही रखा रहा मेरे कंपास बॉक्स के अंदर। फिर मैं धीरे धीरे करके जब बड़ी हुई, बड़े क्लास में गई, देन मुझे पता चला कि यस ये डिवाइडर नाम की जो चीज होती है ना, मतलब मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, बाद में पता चला कि हाँ ये डिवाइडर है और इसका यूज हम करते हैं कोई भी जो ये होता है ना डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है The instrument shown alongside is divider. This is called a divisor and it is used to measure distance between two points. जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसे डिवाइजर का हम यूज करेंगे, ठीक है। डिवाइडर है मेरे पास, ओह डिवाइडर यहाँ पे नहीं है, डिवाइडर ऐसा होता है। तो दोनों को मेजर करने के लिए हम ये डिवाइडर का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, तो हमें उसी का यूज करके यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो एंगल है वो बनाने हैं। तो देखो मैं एक काम करूंगी, इसको ना हम लेकर के चलते हैं आगे आगे, कहाँ पर, हमारे अगले पेज पर, ठीक है। और यहाँ पे ला करके हम इंपोर्ट कर देते हैं। लो आ गया ये हमारा सवाल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका यूज करके बनाना है ना सारे एंगल्स को। अरे केमिस्ट्री नहीं चाहिए, रुको, ठीक है। ये हमारा, ये कहाँ से आया, भागो तुम। हाँ ये देखो, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रोटेक्टर है। तो हम सबसे पहले कौन सा एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेनी है, ऐसे करके लाइन खींच लेना। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा ना, मैं दूसरा कलर ब्लैक कलर ले लेती हूँ। ये लूंगी तो भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी है, ठीक है। अब इसी लाइन के ऊपर हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, ओके। ओ तो क्या करेंगे, रुको रुको रुको, ये गड़बड़ हो गई, तुम भागो यहाँ से। हाँ ऐसी वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसी, ठीक है, बाद में हम एरो लगाएंगे। चलो ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल आप कैसे बनाओगे, आपको इसके लिए इसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सुनो ध्यान से। होता क्या है कि जो हमारा एक्यूट एंगल है वो क्या होता है, वो 90 से कम होता है, 0 से ज्यादा होता है। तो 90 से कम और 0 से ज्यादा, देखो मैंने ये लेफ्ट साइड रखा है, तो एल फॉर लोअर, एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। तो जब मैंने ये लेफ्ट साइड में रखा है, क्योंकि देखो ये लाइन का राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा, आप ऐसे हाथ रख करके देखो, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमने रखा है ना, तो अभी हम लोअर वाला काउंट करेंगे यहाँ से। तो ये 0 से कम होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो 0 से कम, 90 से ज्यादा, यानी कि आप यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स ले सकते हो, आपकी मर्जी। 10 डिग्री ले लो, 20 डिग्री ले लो, 40 डिग्री ले लो, 50 ले लो, 80 ले लो, लेकिन 90 मत लेना, 90 से कम। 89 भी ले सकते हो, बट 90 मत लेना, ओके। तो चलो हम ये 60 डिग्री का बना देते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। ओ ओ ओ ओ, ये देखो 60 कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर इधर इधर, है ना। तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे एक टिक मार दोगे और फिर उसके बाद इसको यहाँ से हटाना और इन दोनों को ऐसे करके आप ज्वाइंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो एंगल है वो बन चुका है और ये कितने डिग्री का आपने बनाया है, ये हमने 60 डिग्री का बनाया है, बराबर। तो ये कैसा एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया था बनाने के लिए। तो हमने ये पहला एंगल बना लिया, जो क्या है प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल है। अब 60 नहीं, अगर आप चाहो तो 50 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, ये सारे के सारे हमारे एक्यूट एंगल्स ही होते हैं। ओके, बात समझ में आई? चलो भाई, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब हम दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, हमारे एक्यूट एंगल हो गया, आप राइट एंगल की बात करेंगे। तो वापस से एक लाइन खींचो, आओ एक लाइन लो भैया, हमने खींच दिया ये लाइन। अब छोटा सा ही बनाते, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, ठीक है। फिर अगर हमें वो वाला एंगल बनाना है, कौन सा एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, तो इसको यहाँ पे पुट अप करो और 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट आता है, हम सभी जानते हैं। ओके, स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट स्ट्रेट पूरा। यहाँ पर देखो 90 किधर आ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 90 इधर। अब क्या करोगे, ऐसे करके इन दोनों को ज्वाइंट कर दो। ठीक, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो ये हमारा बन चुका है 90 डिग्री का एंगल। ओके, जिसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ये हमारा बी हो गया, राइट एंगल। फिर तीसरा हमें क्या बनाना था प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना था। कोई बात नहीं, हम वो भी बना देंगे। तो सबसे पहले ऐसे करके लाइन खींच दो, लो भाई खींच दिया। फिर क्या करना है, आगे बताओ, आगे बता रही हूँ। देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये ना 90 से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। 90 से ज्यादा, 180 से कम, यानी ऐसे करके झुका हुआ बनेगा बट 180 से कम होगा। देखो ऐसे, यहाँ पे मैंने रखा ना, तो 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा बोलेंगे तो 90 से ज्यादा यानी कि ये 90 के आगे जाएगा, बट 180 से कम, 180 से कम मतलब कितना हो सकता है, 110 120 130 140, है ना, 170 ऐसे करके हो सकता है। तो कितने डिग्री का भी आप एंगल बना सकते हो। मैं यहाँ पे 110 ले लेती हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और ये हो जाएगा मेरा 110। देखो यहाँ पर 110 दिख रहा है। देखो लोअर वाला काउंट करना शुरू करना, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लोअर, याद रखो। फिर इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो एंड आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये बन चुका है। यहाँ पे सी लिख देना, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये एंगल का मेजरमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा भी सकती हूँ। लिखना है तो लिखो, वरना कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, एक्यूट एंगल बनाइए, राइट एंगल बनाइए, ऑब्ट्यूज एंगल बनाइए, हमने बना दिया। और इस प्रकार से आप लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना प्यारे बच्चों, ये होता है समाप्त। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। किसका कंस्ट्रक्शन, तो एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन। वो हम कब करेंगे, हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो सभी को नमस्ते।